हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट। तो मुझे इंग्लिश स्ट्रेटेजी के लिए बहुत मैसेज आता था, तो इसलिए मैंने एक इंग्लिश स्ट्रेटेजी का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, चैनल पे आप देख सकते हो। बट उसके बाद भी बहुत लोगों का क्वेरी आ रहा है कि एक सिंगल बुक को कैसे पढ़े, कैसे स्ट्रेटेजी होना चाहिए एक बुक को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि बहुत लोगों का दिक्कत होता है कि उन लोगों ने बुक्स तो स्टार्ट कर लेते हैं बट वो फिनिश नहीं कर पाते हैं लिमिटेड टाइम के अंदर। तो इससे होता है कि प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होता, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, एंड यही है एक रीजन इंग्लिश में लो मार्क्स आने के लिए। तो इसलिए मैं अपना खुद का जो स्ट्रैटेजी है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किरण का इंग्लिश प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर का जो बुक आता है उसे कैसे मैं पढ़ा था, एंड मेरा जो रूटीन था वैसे पढ़ने से मुझे कैसे फायदा मिला। आप सभी लोगों को पता है कि एक एसएससी एस्पिरेंट के लिए ये बुक कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए इस बुक को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। एंड मेरे इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको बहुत आसानी होगी कंप्लीट करने के लिए। वीडियो एंड तक कंप्लीट करना, पूरा देखना, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो आपका कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये वीडियो पूरा कैलकुलेशन बेस्ड होने वाला है। डिस्क्लेमर के तौर पे मैं आपको ये बात पहले से ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये स्ट्रेटेजी मेरा खुद का बनाया हुआ है, एंड वो भी मेरा प्रिपरेशन के टाइम में ये स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो किया था। ठीक है, तो ये डुएबल है, ये पूरा प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है, कोई व्यूज लाने के लिए वर्चुअल स्ट्रेटेजी नहीं है। ठीक है, एंड इसका जो प्रूफ है वो आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा कि मैंने यही स्ट्रेटेजी फॉलो किया था। ठीक है, अच्छा तो ये देखिए, ये मेरा मार्क्स है। पहले भी मैं ये दिखा चुकी हूँ मेरे जो इंग्लिश स्ट्रेटेजी का वीडियो था उसमें, बट फिर से मैं ये आपको दिखा रही हूँ ताकि आप मुझ पर भरोसा कर सके। ठीक है, अच्छा और एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, मैं हर वीडियो में मैं भूल जाती हूँ आपको बताना कि मेरे एसएससी इनसाइट का एक टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो चैनल के द्वारा वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहां पे आप अपना डाउट्स भेज सकते हो। एंड इसके बाद हम देखेंगे कि टॉपिक वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहता है ये एमटीएस, सीएचएसएल एंड सीजीएल एग्जाम में। ईच जो चैप्टर्स है इस बुक का, एंड जो होता है एक्चुअली में जो आता है क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में, उसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना कितना आता है ईच चैप्टर से, उसका ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है। ये मैंने बनाया है एकदम लेटेस्ट जो क्वेश्चंस है एमटीएस, सीएचएसएल एंड सीजीएल का टीसीएस क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट पैटर्न है 2019 का, उसके रिगार्डिंग उसके ऊपर बेस करके मैंने ये बनाया है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करके मैं टाइम बर्बाद नहीं करती हूँ, आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। ठीक है, अच्छा तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल स्ट्रेटेजी। तो ये स्ट्रेटेजी 100 डेज की स्ट्रेटेजी है। ठीक है, 100 डेज की ये स्ट्रेटेजी है, एंड ये डुएबल है। फर्स्ट ये डुएबल है, ऐसा कुछ नहीं अब देख के इमेजिन नहीं करना। ठीक है, पूरा वीडियो देखना तभी आप समझ पाओगे, क्योंकि मैं आपको हर पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी। हर डे में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसके साथ क्या पढ़ना है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो अगर आप पूरा सुनोगे तभी आपको समझ आएगा कि ये डुएबल है एंड ये सभी लोग कर सकते हैं। तो ये है हमारा बुक, आपको पता ही है, यही हमारा बुक है, एंड इसको हमें कंप्लीट करना है। तो ये हमारा बुक है, एंड ये है कंटेंट्स। तो यहाँ पे टोटल 13 चैप्टर्स है, एंड यहाँ पे टोटल 12,700, एक्चुअली 12,791, यहाँ पे देखिए इतना नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये हमें 100 डेज के अंदर कंप्लीट करना है, एंड ये आप कर सकते हो। तो इसके लिए पहले आपको जो करना है, इसके लिए आपका जो टाइम लगेगा हर दिन, आपको 2 से 3 घंटे लगेगा। ठीक है, ये रेंज में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सभी लोगों का पढ़ने का स्पीड अलग अलग होता है, कोई फास्ट पढ़ सकते हैं, कोई स्लो पढ़ते हैं। मैं खुद बहुत स्लो पढ़ती थी, मुझे थोड़ा टाइम लगता था पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश तो मेरा उतना अच्छा नहीं था, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगता था। तो उसके ऊपर बेस, एंड ये डुएबल है, आपको 2 से 3 घंटा तो आपको देना ही होगा। ठीक है, ये इंग्लिश है, इसका सीजीएल में वेटेज भी बहुत ज्यादा रहता है, एंड अदर्स एग्जाम में सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस में तो आपका इक्वली वेटेज रहता है। ठीक है, तो आपको तो ये आपका वेटेज
अगर सेम रहता है तो आपको ये इक्वली टाइम देना चाहिए सभी सेक्शंस को। आपका अगर सिलेक्शन लेना है तो एटलीस्ट आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना है, ये आप लॉक कर लो, ठीक है। कोई शॉर्ट वे नहीं होता, कोई शॉर्ट प्रोसेस नहीं होता सिलेक्शन लेने के लिए। अगर सिलेक्शन लेने का एक ही वे होता है, वो है आपको हार्डवर्क करना है, ठीक है। एंड ये जो 2 से 3 घंटे है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा फेसबुक व्हाट्सएप कर लो, ऐसा नहीं है। ये कंप्लीट 2 से 3 घंटा आपको पढ़ना है, ठीक है। बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। मतलब कोई 2 से 3 घंटे में देख रहे हो कि आप 1.5 घंटा पढ़ रहे हो, अदर टाइम आप ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको 2 से 3 घंटा कंप्लीट देना है। अगर आप कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ सकते तो आप कुछ टाइम बाद रेस्ट कर लो, 10 मिनट्स रेस्ट कर लो, उसके बाद पढ़ो, ठीक है। लेकिन पढ़ते टाइम कोई फेसबुक व्हाट्सएप नहीं। मोबाइल आपको लगेगा, मोबाइल आपको, आपका जो वर्ड्स है उसको ढूंढने के लिए आपको मोबाइल लगेगा, तो मोबाइल आप यूज नहीं कर सकते, ये बोलना बेकार होगा। मोबाइल आपको यूज करना होगा, बट उसमें अदर्स जो एंटरटेनमेंट एप्स है उसको आपको इग्नोर करना होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं स्ट्रैटेजी पे। तो फर्स्ट है कॉमन एरर्स का जो चैप्टर है, हमने देख लिया था, कंटेंट्स में ही था। फर्स्ट है कॉमन एरर्स का चैप्टर है, ठीक है। तो इसको हमें 15 डेज के अंदर खत्म करना है। यहाँ पे टोटल 1345 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, उसको मैं कैलकुलेशन के लिए इजी करने के लिए हमें ये 1350 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने कंसीडर किया है, ठीक है। 1350 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें करना है 15 डेज के अंदर। तो 15 से हम डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे 90 आता है। तो क्या होगा, आपको 90 क्वेश्चंस करना है पर डे, मतलब प्रतिदिन आपको 90 क्वेश्चंस करना है, ठीक है। अब कैसे करोगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हो, उसके बाद फिर से आंसर देखने जाओगे, सेकंड करोगे उसके बाद आंसर, थर्ड करोगे उसके बाद आंसर। ऐसे करोगे तो बहुत टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 क्वेश्चन टोटल कर लो, उसके बाद आप आंसर चेक करो, और 1 से 20 क्वेश्चन आप कर लो, उसके बाद आप चेक करने जाना, ठीक है। अगर 1 बाय 1 आप चेक करोगे ना तो उसमें आपका बहुत टाइम लॉस होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको आंसर कैसे चेक करना है, देखिए ये होता है आंसर का जो रहता है, इसको आपको पूरा इग्नोर करना है, ये आपको देखना ही नहीं है, ये एकदम इग्नोर करो। अब डायरेक्ट यहाँ पे चले जाओ, जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में जाना। यहाँ पे जो है 1 2 इसका जो आंसर है, इसको आप यहां से चेक करोगे, एंड आप सिर्फ ये नहीं देखोगे कि कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। आप क्या देखोगे, आप जो सोच के, जो लॉजिक के तौर पे आपने एक क्वेश्चन को करेक्ट किया था, उस लॉजिक से यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो मिलता है कि नहीं। मतलब आपने जो सोच के वो करेक्ट किया था, वो यहाँ पे वही इसका रीजन है कि नहीं, ठीक है। अगर वो नहीं मिलता तो उससे आपका क्वेश्चन करेक्ट हो इनकरेक्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्वेश्चन अब तो करेक्ट हो गया है, क्योंकि अब करेक्ट हो गया है, बट इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि करेक्ट नहीं हो, क्योंकि आपका लॉजिक नहीं मिला ना, आपने तो वैसे ही वो ठीक कर दिया। तो आपको कंसेप्ट मैच करना चाहिए। ऐसे आपको 1 से 90 नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना है पर डे, एंड ऐसे करना है जैसे मैंने बोला है। ऐसे नहीं कि आपने 1 2 3 4 कर लिया, उसका जो आंसर है वो सिर्फ आपने चेक कर लिया, ऐसा आपको नहीं चलेगा, ठीक है। आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देखना है, आपको कंसेप्ट भी मिलाना है कि आपने जो कंसेप्ट समझ के वो ठीक किया था वो ठीक है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं ठीक है तो क्या एक्चुअल कंसेप्ट है वो भी आपको सीखना है। मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप पहले ग्रामर रूल्स सब सीख लो, उसके बाद ही ये बुक करो। बट अगर आप कुछ नहीं पढ़ के भी ये बुक स्टार्ट करते हो ना, तभी आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट आ सकता है। अगर आप सब यहाँ से पढ़ोगे, ठीक है, तो बहुत अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन लोगों ने, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ नहीं पढ़ के फर्स्ट से ये बुक पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। बट आई प्रेफर कि आप ग्रामर रूल्स एक बार देख लो, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन एरर्स का हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। इसका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो है 1386 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जिसको हम कैलकुलेशन के लिए 1400 लेंगे, ओके। तो इसको हमें 20 डेज में कंप्लीट करना है। 20 डेज में अगर कंप्लीट करना है तो हमें पर डे 70 नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना है, ठीक है।
70 नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना है एंड इसको भी सेम तरीके से ही करना है। कैसे? आप अगेन ये नहीं देखोगे, डायरेक्टली आप एक्सप्लेनेशन में जाओगे एंड एक्सप्लेनेशन में आपको वन बाय वन आपका कंसेप्ट मिलाना होगा कि आप ठीक से सोच रहे हो कि नहीं, ठीक से सोच पा रहे हो कि नहीं, आपका कंसेप्ट मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस को भी आपको सेम तरीके से करना है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में हम जाएंगे। इसके बाद आता है वॉइस चेंज, मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस का जो चैप्टर आता है। तो ये पहले जो 2 चैप्टर है उससे कंपेयर करोगे तो ये थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, आसान चैप्टर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। अगर आप एक बार इसका रूल्स देख लोगे तो आप प्रैक्टिस करते वक्त आपको वो याद हो जाएगा। तो ये बहुत कुछ घबराने की ये चैप्टर्स नहीं आता है। बेसिकली ये टियर 2 में बहुत क्वेश्चंस आता है, तो उसमें आपको फायदा मिलता है अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो, क्योंकि टियर 2 में बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आता है वॉइस चेंज से, नरेशन से। ठीक है, तो इसमें क्या है, टोटल 570 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इसको मैं और अप्रोक्सीमेट नहीं करती हूँ, मैं आपको बोल देती हूँ कि आपको ये 6 डेज में कंप्लीट करना है। 100 क्वेश्चंस करना है पर डे आपको 100 क्वेश्चंस करना है। एंड इसको भी मैं सेम ही कहूंगी कि आप सिर्फ ये इजी है इसलिए आप सिर्फ मिलाते जाओगे। मतलब मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप कभी भी ना ये वाला जो आंसर सिर्फ जहां पे लिखा होता है वो कभी भी मत चेक करना, जहां पे एक्सप्लेनेशन है ना वहां पे ही जाके चेक करना, क्योंकि वहां पे अगर कोई भी इधर उधर होता है, क्योंकि अब जब यह आप करोगे ना 100 में, मैं आपको कह सकती हूँ कि आप 90 क्वेश्चन करेक्ट करोगे, क्योंकि ये बहुत इजी है। इसमें गलत बहुत कम हो सकता है, मतलब आप चाह के भी गलत नहीं कर सकते, ऐसे होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई भी गलत होता है तो आप वहां से एक बार में देख सकते हो। इसलिए आप एक्सप्लेनेशन से ही चेक करना, जिसको जो भी चैप्टर्स आप एक्सप्लेनेशन से चेक करोगे ना उसका फायदा मिलेगा। वो सिर्फ जहां पे आंसर लिखा होता है उसमें से मत चेक करो। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का चैप्टर, ये भी आसानी है। ठीक है, एंड यहाँ पे टोटल 620 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, जो हमें पर डे 90 नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना है। मुझे लगता है ये करने में आपको मैक्स टू मैक्स 20 to 30 मिनट्स लगेगा, बहुत ही इजी होता है ये। ठीक है, तो आपके स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये हम एक हफ्ते में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, 90 नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे पर डे एंड 7 डेज में टोटल 620 नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। इसका भी जैसे हमने इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस किया है, जैसे हमने एरर का जो ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करने का जो फर्स्ट चैप्टर है कॉमन एरर्स का, वो जैसे करा है, वो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के जैसे ही ये 5th चैप्टर भी करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे टोटल 1072 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जिसको हमने अप्रोक्सीमेटली 1100 लिया है एंड उसको हमें 11 डेज में कंप्लीट करना है। 11 डेज में कंप्लीट करने के लिए आपको 100 क्वेश्चन करना है पर डे। ओके, आपको 100 क्वेश्चन करना है, जैसे मैंने कहा है आपको वैसे ही करना है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से आपको देखना है कि यहाँ पे ना इस फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत ज्यादा मतलब फ्रेजल वर्ब का भी यूजेज होता है, वोकैब का भी यूजेज होता है, बहुत अच्छे से यूजेज होता है। तो ये आपको 11 डेज में कंप्लीट करना है। ओके, एंड एक्सप्लेनेशन से ही आपको चेक करना है, सभी कंसेप्ट आपको चेक करना है कि आप ठीक से सोच रहे हो कि नहीं। नेक्स्ट है सिनोनिम के क्वेश्चन। तो इसके रिगार्डिंग मैंने कहा है आपको कि सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर्स आता है वो आपको कैसे पढ़ना है, ऑलरेडी मैं इंग्लिश स्ट्रेटेजी में बता चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पे टोटल 776 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मतलब हमें क्वेश्चन से 776 नंबर ऑफ, बट हमें तो क्वेश्चन नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, वन क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 4 ऑप्शंस, मतलब 4 वर्ड्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें वो चारों के चारों वर्ड्स पढ़ना है। ऐसे नहीं कि ये क्वेश्चन है इसका आंसर सी है, ओके तो सी इसका सिनोनिम हुआ, ओके ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऐसे नहीं, आपको जो ए बी सी के अलावा ए बी एंड डी है ना, वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है, उसका मतलब आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नहीं वो 4 क्वेश्चन के बराबर हो जाता है, तो इसलिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है एंड उसके बाद जो आता है उसको हम 16 से डिवाइड करते हैं। 16 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो सिनोनिम का चैप्टर है ये हम 16 डेज में कंप्लीट करेंगे। 16 डेज में हम कंप्लीट करेंगे, मतलब हमें हर दिन 50 क्वेश्चंस पढ़ता है। अच्छा ये तो इजी है, 50 क्वेश्चंस हम पढ़ ही सकते नहीं,
आपको 50 क्वेश्चंस नहीं पढ़ना है, आपको एक्चुअली में 200 वर्ड्स पढ़ना है। तो 200 वर्ड्स एक्चुअली इनफ। ऐसा होगा कि बहुत कुछ कॉमन भी हो जाएगा, आपको 200 वर्ड्स 200 ही नया है आपके लिए, ऐसा नहीं होगा, आप बहुत कुछ कॉमन भी इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतना अमाउंट तो आपको पढ़ना होगा पर डे, ओके। अब जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तब ना आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा कि अरे इतना कैसे पढ़े, बट जब आप 3-4 दिन हो जाएगा ना, उसके बाद आप जब कंटिन्यू करोगे तब आपको और दिक्कत नहीं होगा। तो ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है, ये डुएबल है, ये कर सकते हो आप। मैंने किया, आप भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये रहा सिनोनिम। इसके बाद जो मैंने कहा था यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये पूरा आपको पढ़ना है, मतलब ईच मीनिंग आपको यहाँ पे देखना है, ईच जो मीनिंग है उसका पूरा मीनिंग दिखना है, ठीक है। क्या होगा ना, जब आप सिनोनिम पढ़ोगे ना, सिनोनिम के साथ साथ आपका एंटोनिम ही हो जाएगा। कैसे मतलब कि एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, देखोगे कि वो 4 ऑप्शन में ना एक देखोगे एक एंटोनिम रह गया है, तो आपको आप जब वो वर्ड का मीनिंग पढ़ोगे ना, मीनिंग पढ़ के आपको समझ आ जाएगा अरे ये तो इसका एंटोनिम हुआ, तो वो भी आपको इसके साथ साथ ही हो जाएगा, ठीक है। कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, ये आपका डुएबल है, आप कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट चैप्टर है एंटोनिम का। एंटोनिम भी हमें सेम वे में पढ़ना है जैसे हमने सिनोनिम पढ़ा था, ठीक है। एंटोनिम में देखिए टोटल 765 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, एंड उसको भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, एंड उसको भी हमें 60 डेज में ही कंप्लीट करना है। मतलब हमें 50 क्वेश्चंस पर डे करना है और 200 वर्ड्स पर डे करना है, ठीक है। तो ऐसे हम एंटोनिम भी कंप्लीट करेंगे, ओके। नेक्स्ट आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें भी कोई नया चीज नहीं है, इसको भी आपको एक ही तरह पढ़ना है। इसका भी जो ईच एंड एवरी यहाँ पे वर्ड्स है ना, हर एक वर्ड्स का ना मीनिंग आपको पढ़ना है, मतलब इसका जो सब्स्टिट्यूशन है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। एक ही तरह से जैसे आपने सिनोनिम एंटोनिम जैसे पढ़ा ना, सिनोनिम एंटोनिम आपने जैसे पढ़ा वैसे ही आपको वन और सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ ये जो यहाँ पे सेंटेंस दिया, यहाँ नहीं, जो सेंटेंस दिया है उसका सिर्फ आप कौन सा ऑप्शन होगा वो आप पढ़ोगे, अदर 3 ऑप्शन सब नहीं पढ़ोगे, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा, आपको सब ऑप्शंस पढ़ना है। तो इसका टोटल 875 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो हमें 18 डेज में कंप्लीट करना है, ठीक है। इसको भी हमें 50 क्वेश्चंस पर डे पढ़ना है, एंड मतलब 200 वर्ड्स पर डे आपको पढ़ना होगा। अब आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस में आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आपको सब ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको जो क्वेश्चंस में दे रखा है उसका ही जो आंसर होगा वो ही सिर्फ आपको पढ़ना होगा, और कोई ऑप्शंस ऐसे पढ़ना नहीं, मतलब पढ़ने के कोई स्कोप ही नहीं है इडियम्स एंड फ्रेजेस में, ठीक है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में आपको रिलीफ मिल गया। एक क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन एक्चुअली नहीं है। तो यहाँ पे टोटल 940 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो हमें 15 डेज में कंप्लीट करना है, एंड 15 डेज में कंप्लीट करना है मतलब हमें 60 इडियम्स पढ़ना है पर डे। रिलीफ मिल गया आपको, ठीक है। 16 क्वेश्चंस पढ़ना है पर डे इडियम्स का। नेक्स्ट 10th नंबर ऑफ चैप्टर्स में हम जाते हैं, स्पेलिंग एरर्स का चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे टोटल 728 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। अच्छा, अब देखिए ये जो स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन है ना, यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। 2 टाइप का मतलब मैं पढ़ने के लिए इसको टाइप बता रही हूँ। एक क्वेश्चन आता है जो देखिए जो ये जो अचीवमेंट, देखिए ये एक है, तो इसका ही चारों ऑप्शन में होगा, मतलब ऐसे दे देगा आपको, ठीक है, ऐसे दे देगा आपको, ऐसे मतलब मैं ये आपको इमेजिन करके बता रही हूँ कि एक ही जो वर्ड है ना उसको ही डिफॉर्म करके 4 ऑप्शन में दे देगा। तो उस केस में क्या होगा कि आपको ओवरऑल एक ही वर्ड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बट ऐसा भी होता है कि चारों अलग अलग ऑप्शन में वर्ड्स आए, जो मोस्टली वही आता है, चारों अलग अलग ऑप्शंस में चारों अलग अलग वर्ड्स रहता है, उसमें से आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा सही है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको हर वर्ड का स्पेलिंग आपको राइट डाउन करना है, प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको कहा है कि आपको वो स्पेलिंग पता हो नहीं पता हो जो भी हो, आपको वो राइट डाउन करना होगा, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस अलग अलग वर्ड्स है तो आपको 4 टाइम्स हो गया, वो आपको प्रैक्टिस करना है। बट अगर एक ही वर्ड का चारों डिफॉर्म करके दिया है ऑप्शन में तो आपको एक ही करना होगा। तो इसको मैं सेकंड वाला ही लेके मैं चलती हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इतना होता है, तो इसको हमें
15 डेज में कंप्लीट करना है एंड उसके लिए 50 क्वेश्चंस पर डे करना है। बट ये डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चंस आपको आता है। अगर ये वाला आता है तो आपको 200 हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली 200 वर्ड्स हो जाएगा। नहीं आता है तो 200 से कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, आपको ईच जो स्पेलिंग है ना, ईच स्पेलिंग आपको पढ़ना है। आप नहीं जानते कि कैसे एसएससी कंफ्यूज कर देते हैं। ऐसा होता है कि अरे ये तो मैं कभी भी गलत नहीं करूंगी, ऐसे आपको देख के लगेगा ना, अरे इसका ये तो हमें कभी भी गलत नहीं करूंगी। बट वो एग्जाम के टाइम में दिमाग में क्या चलता रहता है ना, कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, तो हो सका हमें जितना हम सेफ साइड में रह सकते हैं वो हमें रहना चाहिए ना। इसलिए आप सब जो करोगे राइट डाउन करते रहना। नेक्स्ट देखिए अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। अब देखिए मैं यहाँ पे एक बात आपको कह देती हूँ, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, क्लोज टेस्ट एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन। ये मैंने मुझे पता नहीं था उतना, मैंने किरण से किया बट मैंने पूरा नहीं किया। मतलब पूरा नहीं किया मतलब क्या है कि लास्ट देखोगे, ये देखिए अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस में इतना क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि मैं 500 क्वेश्चंस किया है, उसके बाद नहीं किया है। क्यों मैं आपको बता रही हूँ। पहले ये देख लो कि टोटल 644 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, वो हमें 26 डेज में कंप्लीट करना है। 26 डेज में मैंने यहाँ पे बहुत कम कर दिया है नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर डे। आपको सिर्फ 25 क्वेश्चंस ही करना है। क्योंकि मैं एक बात आपको बताती हूँ, जब आप पहले शुरू करोगे ना ये पैराजम्बल्स और अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, अगर आप पहले शुरू कर रहे हो तो आफ्टर सम टाइम ना आपका दिमाग हैंग हो जाएगा। मतलब मेरा ये होता था कि मैं ना पहले अप्रोच नहीं मुझे पता था कि कैसे करना है। अगर आप मेरा जो इंग्लिश का जो सेशन चल रहा है ना, ऑलरेडी 3 क्लास हो चुका है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा आई बटन पे। ठीक है, अगर आप वहां पे देखोगे कि मैंने कैसे पैराजम्प्स करती हूँ, कैसे सोच के करती हूँ, तो वो मुझे पता नहीं था पहले, क्योंकि मैंने कभी भी कोई कोचिंग नहीं ली। ठीक है, सिर्फ सेल्फ स्टडी। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। सिर्फ यहाँ पे वो आंसर का जो शीट है वहां पे भी जो रहता है, एक्सप्लेनेशन में भी वही रहता है। सिर्फ यहाँ पे लिख देते हैं कि कौन सा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं। तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन बुक्स में नहीं रहता, किरण के बुक में। एंड वो सही भी है। मतलब एक पैराजम्बल्स के लिए जो एक्सप्लेनेशन चाहिए वो बुक्स में लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि मैं जब करती थी ना, बहुत मुझे गलत होता था, बहुत गलत होता था। उसके बाद ना कैसा फील होता था, इतना गलत हो गया, तो दिमाग हैंग हो जाता था। ठीक है, तो इसलिए क्या करते थे कि पहले मैंने शुरू तो किया था, बट उसके बाद जो ऑनलाइन सोर्सेस है उसके ऊपर मैंने डिपेंड किया। एंड उससे मुझे लगता था कि ये मतलब बुक से ज्यादा आप अगर ऑनलाइन सोर्सेस से अगर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो आपको ना ज्यादा आसानी होगी। क्योंकि ऑनलाइन का जो फॉर्मेट होता है ना, ऐसे जो लिखा होता है, यहाँ पे ए ऑप्शंस, यहाँ पे बी ऑप्शंस, सी ऑप्शंस, डी ऑप्शंस, एंड उसके बाद मतलब ये एबीसीडी करके, इसके बाद ये एबीसीडी, यहाँ पे ऑप्शंस होगा 1 2 3 4 ऑप्शंस में। ठीक है, तो ये किसके बाद क्या आएगा, अगर आप ऐसे इंटरफेस में देखोगे तो आपको देखने में सुविधा होगा। बट यहाँ पे क्या होता है, इसके बीच 3 लाइन्स है, उसके बाद यहाँ पे 3 लाइन्स है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मैच करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है। मुझे ये लगा, उसके बाद जब मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज किया उसके बाद मुझे लगा, इसलिए मैंने वो 500 तक ही मैंने लगता है मैं गई थी, और उसके बाद मैंने नहीं किया। ठीक है, क्योंकि ये मुझे ज्यादा ठीक लगा, क्योंकि आफ्टर ऑल तो हमें ऑनलाइन एग्जाम ही देना है ना। ठीक है, तो इसलिए एंड वो ना बहुत प्रेशर हो जाता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन नंबर कम कर दिया है पर डे। ओके, 25 क्वेश्चन आपको करना है पर डे। ठीक है, एंड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी नहीं रहता है। बट अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा, आप समझ नहीं पाओगे कि वो क्यों गलत हुआ है। क्योंकि अगर आप कोई क्वेश्चन ठीक करोगे, आपको तो वो ठीक लगेगा, तभी तो आप ठीक करोगे ना। बट यहाँ पे जब आप देखोगे कि ये क्वेश्चन तो नहीं है, बट इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे नहीं है, तो आप समझ नहीं आएगा कि क्यों वो नहीं है। क्यों हमें बहुत जानना जरूरी है। उसके बाद सेम वे में क्लोज टेस्ट आता है। क्लोज टेस्ट में भी मैं कंप्लीट नहीं किया था। क्लोज टेस्ट में वो 1000 तक ही मैं गई थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल इतना नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। ठीक है, अब एक क्लोज टेस्ट में जो टियर 1 का जो एग्जाम्स होता है ना, सीजीएल, सीटीएस, एमटीएस, वो सभी में आप क्लोज टेस्ट ही आ रहा है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो सीजीएल में आरसी मतलब रीडिंग कम्प्रीहेंशन भी आता था, बट लास्ट ईयर अगर आप देखोगे वहां पे सिर्फ क्लोज टेस्ट ही आ रहा है। तो एक क्लोज टेस्ट में 5 क्वेश्चन रहता है।
ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको 5 से डिवाइड कर दिया है। तो ये टोटल नंबर ऑफ क्लोज टेस्ट है, ठीक है। टोटल 311 नंबर ऑफ क्लोज टेस्ट है इसके अंदर। तो इसको हमें 31 डेज में कंप्लीट करना है। 31 डेज में कंप्लीट करना है, मतलब आपको 10 क्लोज टेस्ट करना है पर डे। अब देखिए कुछ जो टीयर 1 वाला जो क्लोज टेस्ट होता है ना, उसमें 5 क्वेश्चन रहता है, बट अगर टीयर 2 वाला आप देखोगे तो टीयर 2 वाला में 10 क्वेश्चन भी रहता है। एक क्लोज टेस्ट में 10 क्वेश्चन भी रहता है, ठीक है। तो ये वेरी कर सकता है, 5 क्वेश्चन भी रह सकता है एक क्लोज टेस्ट में, 10 क्वेश्चन भी रह सकता है एक क्लोज टेस्ट में, ठीक है। तो वो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको 10 क्लोज टेस्ट करना है पर डे, एंड ये चैप्टर कंप्लीट होगा 31 डेज में, ठीक है। एंड उसके बाद अच्छा, इसका भी मैंने एक ही एक्सप्लेनेशन है, इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन उस तरह से नहीं है कि क्यों ये बैठ रहा है। यहाँ पे सिर्फ मीनिंग बोला गया है और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है वो बोला गया है, बट वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, एंड वो डिफिकल्ट भी है एक बुक में लिखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सिर्फ यहाँ पे वर्ड्स दिया गया है और कुछ सिर्फ आप यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, सिर्फ ऑप्शंस दिया गया है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और कुछ नहीं दिया है। अच्छा, लास्ट चैप्टर में हम चले ही आए आफ्टर ऑल, कंप्रिहेंशन में, कंप्रिहेंशन टेस्ट, रीडिंग कंप्रिहेंशन। ये तो मैं कभी भी आपको प्रेफर नहीं करूंगी बुक से पढ़ने के लिए, ये आपको ऑनलाइन ही पढ़ना चाहिए, बट वही कि आप यहाँ से कर लो, क्योंकि यहाँ पे सब प्रीवियस का क्वेश्चन एक जगह होता है ना, तो यहाँ पे आप कर लोगे तो आपको सुविधा होगी, आपको वो समझ आ जाएगा कि किस टाइप का कंप्रिहेंशन आता है, कैसे आता है, ठीक है। बट मुझे दिक्कत होता था क्योंकि वो ये क्या है कि ऑनलाइन सरफेस से ना, ये बहुत ऑनलाइन जो इंटरफेस है इसका, आरसी का जो इंटरफेस होता है ऑनलाइन, उससे ये थोड़ा सा अलग होता है ना, बुक्स में ऐसे कैसे लिखेगा जैसे ऑनलाइन में आता है। तो इसलिए मैं वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही करना प्रेफर करती हूँ। पहले मैंने ये कंप्लीट किया, उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करती थी, क्योंकि कंप्रिहेंशन आपको बहुत ज्यादा करना है, बहुत ही ज्यादा करना है, तभी आप यहाँ पे आपका शाइन कर सकते हो। क्योंकि ये टीयर 2 में जो आता है वो आपका बहुत अच्छा से ही आता है, अच्छा रीडिंग कंप्रिहेंशन आता है। तो ठीक है, यहाँ पे टोटल 32 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। अब देखिए, जो पहले टीयर 1 में क्वेश्चंस आता था वो एक आरसी में 5 क्वेश्चंस रहता था। अब टीयर 2 में जो आता है ना, वो वहां पे 5 क्वेश्चंस वाला आरसी भी आता है, 10 क्वेश्चंस वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, तो मिला जुला के आता है वो, ठीक है। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, इसको हमें 26 डेज में कंप्लीट करना है। 26 डेज में कंप्लीट करने के लिए आपको पर डे 60 क्वेश्चंस करना है। मतलब अब 60 क्वेश्चंस का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 12 कॉम्प्रिहेंशन हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 6 कॉम्प्रिहेंशन हो, क्योंकि अगर 10 क्वेश्चंस वाला मिला तो आपको तो 6 ही करना होगा। बट अगर आपको ऐसा मिल गया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 5 क्वेश्चन है, तो आपको 12 करना होगा, 12 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना होगा, ठीक है। तो ये रहा टोटल आपका जो डेज है, कौन सा चैप्टर में कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, एंड कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कितने डेज में करना है, पर डे आपको कितना क्वेश्चंस करना है, ठीक है। इसके बाद में जो आपको कहने जा रही हूँ वो है कि आपका जो 100 डेज स्ट्रेटेजी है, वो 100 डेज में ईच डे में आप कैसे दोनों को मैनेज करते हुए जाओगे। क्यों ये बता रही हूँ आपको, क्योंकि अगर आप सिर्फ ऐसा हुआ कि सिर्फ आपने ग्रामर पढ़ लिया फर्स्ट 15 डेज, ठीक है, तो उसके बाद जब आप वोकैब करोगे, लेट्स टेक कि आप फर्स्ट 15 डेज ग्रामर किया, फर्स्ट 15 डेज वोकैब, उसके बाद जो नेक्स्ट 15 डेज आता है वो आपको वोकैब किया, उसके बाद फिर से जो 31 नंबर ऑफ डेज है उसको जाके आपने ग्रामर किया, तब ना आपको क्या लगेगा कि इतना दिन मैंने ग्रामर नहीं किया। आपका जो प्रैक्टिस है वो छूट जाएगा, कंसिस्टेंसी वो छूट जाएगा। कंसिस्टेंसी आपका यहाँ पे बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखना है। आपको सिर्फ ग्रामर या वोकैबुलरी एक दिन में नहीं, मतलब ऐसे डेज वाइज डिवाइड नहीं करना है, आपको एक ही दिन में दोनों को लेकर चलना है, मतलब एक ही साथ ग्रामर एंड वोकैबुलरी दोनों लेके चलना है, ठीक है। तो इसको कैसे लेके चलना है उसका पूरा यहाँ पे ब्लूप्रिंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, ये रहा आपका डे 1, फर्स्ट डे, एकदम स्ट्रेटेजी शुरू हो रहा है।
अच्छा, यहाँ पे जो नंबर्स है ना, ये चैप्टर का नंबर्स है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, ये चैप्टर का नंबर्स है। फर्स्ट डे में आपको कॉमन एरर्स, फर्स्ट डे से शुरू होकर टोटल फर्स्ट 15 डेज में आपको सिर्फ कॉमन एरर्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चंस करना है। कैसे करना है देखिए, मैंने कहा आपको ग्रामर एंड वोकैबुलरी एक साथ लेके चलना है, ठीक है। तो फर्स्ट दिन से आप जो स्टार्ट करोगे, आप कॉमन एरर्स का 90 क्वेश्चंस करोगे एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस का 60 क्वेश्चंस करोगे, मतलब टोटल 150 क्वेश्चंस आपको करना है पर डे, एंड ये आपको 2 से 3 घंटे के अंदर करना है, एंड ये डुएबल है, आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऐसे किया था, इसका प्रूफ भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो टोटल जो क्वेश्चंस था उसके लिए मैंने पहले जो स्लाइड्स था वहां पे आपको बता दिया है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, कितने डेज में कंप्लीट करना के लिए लगेगा, ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताती हूँ, आप देख सकते हो पहले। तो ये अगर आप ऐसे पेस में पढ़ते हो डेली, तो आपको आफ्टर 15 डेज ये 2 चैप्टर डन हो जाएगा, कंप्लीट, ठीक है। हो गया 15 डेज कंप्लीट, आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक ग्रामर का, एक वोकैब का, ओके। नेक्स्ट आफ्टर 15 डेज, मतलब ऑन डे 16th, डे 16 पे आपको क्या करना है, जो सेकेंड जो चैप्टर आता है अगेन ग्रामर का, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, वो एंड वन सब्स्टिट्यूशन, वो WS का जो चैप्टर है, ये 2 चैप्टर अब आपको लेके चढ़ना है अप टू 20 डेज। 15 डेज के बाद ऑन 16 डेज से आपको 20 डेज तक टोटल पूरा 20 दिन आपको सिर्फ ये 2 चैप्टर पढ़ना है, एंड आफ्टर 20 डेज अगर आप ऐसे पढ़ते हो 70 क्वेश्चंस पर डे एंड 50 क्वेश्चंस पर डे, तो आपको 20 डेज बाद ये 2 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब टोटल 35 डेज में आपका 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात देखिए, यहाँ पे अगर आप जब एरर्स का क्वेश्चंस पढ़ोगे, इडियम्स का क्वेश्चंस पढ़ोगे, इडियम्स का क्वेश्चंस में तो आपको एक ही क्वेश्चंस पढ़ना है, मतलब 60 का मतलब इंटू 4 करके 240 नहीं है, ठीक है, 60 क्वेश्चन से पढ़ना है। ये मैंने इडियम्स क्यों पहले दिया, क्योंकि ये आपका स्ट्रेटेजी का एकदम फर्स्ट दिन है, आप सिर्फ शुरुआत कर रहे हो। शुरुआत में अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर ले लोगे ना, तो आपको ऐसा सफोकेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसके साथ ये रखा है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्यों क्या रखा है, यहाँ पे बहुत सोच समझ के मैंने ये प्लानिंग किया है, ठीक है। समझना अच्छे से क्यों, किसके साथ क्या आ रहा है। तो इससे आपको 60 क्वेश्चन ही पढ़ना है, इसके कुछ मल्टीपल्स आपको नहीं पढ़ना है, बट आफ्टर 15 डेज आप पढ़ना आपका हो गया है, कुछ आप अकस्टम्ड हो चुके हो इस रूटीन से, तब थोड़ा ज्यादा प्रेशर आप ले सकते हो, ठीक है, थोड़ा ज्यादा प्रेशर आप ले सकते हो। इसलिए आपने यहाँ पे 70 क्वेश्चंस तो आप कर रहे हो ग्रामर का, बट वोकैब का जो 50 क्वेश्चंस है वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो एक्चुअल में 200 वर्ड्स से आपको मैंने बताया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा 15 डेज का जो था पहले का, उससे थोड़ा ज्यादा आपका प्रेशर बढ़ा, ठीक है, हुआ। आप अब ये प्रेशर हैंडल कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे प्रेशर बढ़ाया गया है, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी अकस्टम हो चुके हो, ओके। इसके बाद आप आफ्टर 20 डेज, मतलब आपका टोटल 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट कंप्लीट हो गया 35 डेज में आपका 4 चैप्टर। अब डे 36 से आपको क्या करना है, डे 36 से आपको एक्टिव पैसिव वॉइस का चैप्टर्स करना है एंड सिनोनिम का चैप्टर्स करना है, ठीक है। कैसे देखिए, ये जो वॉइस चेंज का चैप्टर ये बहुत ही इजी है, आपको पता है कि 100 क्वेश्चन करने में आपको 30 मिनट्स भी नहीं लगेगा, अगर आप ठीक से स्पीड से कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली आपको 30 मिनट्स भी नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए इसके साथ आप ये सिनोनिम आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। सिनोनिम का मतलब यही है कि अगर 50 क्वेश्चन आप पढ़ोगे, मतलब वो 200 वर्ड्स आपको पढ़ना है पर डे, ठीक है। ये याद रखना कि यहाँ पे कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ ऐसे ही पढ़ लिया, आपको 200 का मतलब आपको 200 ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये चलेगा, ठीक है। टोटल 6 डेज ये रूटीन चलेगा, आपको वॉइस चेंज पढ़ना है हर दिन 100 करके, एंड सिनोनिम पढ़ना है 50 क्वेश्चंस पढ़ना है, मतलब 200 वर्ड्स आपको पढ़ना है, टोटल 200 वर्ड्स आपको पढ़ना है हर दिन। तो ये 6 डेज का चला ये प्लानिंग। आफ्टर 6 डेज क्या होगा, आपका जो वॉइस चेंज का चैप्टर है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा, बट
सिनोनिम हमें टोटल 16 डेज में कंप्लीट करना है। ओके, 16 डेज में कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे तो सिर्फ 6 दिन हुआ है। तो इसके बाद का जो प्लानिंग है, मतलब फोर्थ प्लानिंग जो है, वहां पे क्या होगा, वहां पे सिनोनिम कंटिन्यू होगा। तो सिनोनिम के साथ क्या आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आएगा। सिनोनिम इसके साथ कंटिन्यू होगा। सेम तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको 100 क्वेश्चंस पर डे पढ़ना है, ठीक है। एंड उसके साथ आपको सिनोनिम्स पढ़ना है 50 क्वेश्चंस पर डे। देखिए, पहले जो 2 प्लान थे ना, कॉमन एरर्स एंड इडियम्स का, वो शुरू हुआ और उसके बाद आपका प्रेशर थोड़ा सा हैवी हुआ जब इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको दोनों कंटिन्यू करना था। उसके बाद जब वॉइस चेंज एंड सिनोनिम का प्लान 3 चला एंड इसके बाद ये प्लान 4 नरेशन के साथ सिनोनिम, तो यहाँ पे क्या है ना, एक से ये ग्रामर का जो पार्ट है इसमें थोड़ा सा आप रिलीफ ले सकते हो, क्योंकि ये जो स्पीचेस का पार्ट है, ये जो वॉइस चेंज का पार्ट है, ये उतना ज्यादा मतलब उतना हैवी वेट चैप्टर नहीं होता, ठीक है। बट सिनोनिम एक हैवी वेट चैप्टर है, इसलिए मैं यहाँ पे ये जो एक कंपैरेटिवली रिलीफ वाला चैप्टर मैंने यहाँ पे दिया है, क्योंकि उसके साथ सिनोनिम है एंड सिनोनिम आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपका एक्चुअल वोकैब शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद आप नरेशन के साथ सिनोनिम पढ़ोगे, आपका 7 डेज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब सिनोनिम कंप्लीट करने के लिए हमें टोटल 16 डेज चाहिए, तो यहाँ पे 6 दिन हो गया, यहाँ पे 7 दिन हो गया, टोटल 13 डेज हो गया। तो हमें और 3 दिन चाहिए सिनोनिम्स कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद प्लान 5 में आते हैं। प्लान 5 में आपको टोटल 11 डेज का प्लान है, ये प्लान 5। ये प्लान 5 में आपको क्या करना है, फर्स्ट जो 3 दिन है, वो फर्स्ट 3 दिन में आपको सिनोनिम पढ़ना है फिल इन द ब्लैंक्स के साथ। फिल इन द ब्लैंक्स फिर से वो कॉमन एरर्स एंड इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस की तरह एक हेवी चैप्टर हो गया, एक हेवी वेट चैप्टर हो गया, ठीक है। अब मैंने क्यों ये सिनोनिम के साथ दी, देखिए समझिए, क्योंकि पहले जो 2 प्लान था ना, उसमें वॉइस चेंज चला सिनोनिम के साथ, उसके बाद नरेशन चला सिनोनिम के साथ, ठीक है। तो इतना दिन आपने सिनोनिम पढ़ा, आपने 13 डेज सिनोनिम ऑलरेडी पढ़ लिया है। 13 डेज में अगर आप 200 वर्ड्स पढ़ोगे तो आपको पता है कितना वर्ड्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इसके बाद ना आपको वो सिनोनिम पढ़ना एक अकस्टम्ड हो जाएगा, आपको उतना मतलब सफोकेटिंग नहीं लगने लगेगा कि अरे इतना वर्ड्स पढ़ना है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक हेवी वेट चैप्टर दिया है, ठीक है। इसके साथ आपको ये हेवी वेट चैप्टर दिया है, क्योंकि अब ये आप वेट ले सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप अकस्टम्ड हो चुके हो सिनोनिम चैप्टर्स के साथ। अब क्या हुआ, ये 11 डेज का जो प्लान नंबर 5 है, वहां पे 3rd डे पे आपका सिनोनिम कंप्लीट हो जाएगा। सिनोनिम कंप्लीट हो जाएगा तो शुरू होगा एंटोनिम, ओके। एंटोनिम भी आपको एकदम सिनोनिम की तरह 50 क्वेश्चंस पर डे करना है, मतलब आपको 200 वर्ड्स पर डे करना है। मतलब 3rd डे के बाद ये शुरू होगा 4th डे से। 4th डे से एंटोनिम शुरू होगा एंड 11th डे तक एंटोनिम एंड फिल इन द ब्लैंक्स चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब 11 डेज में आके फिल इन द ब्लैंक्स तो कंप्लीट हो जाएगा, टोटल 1100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस था, ठीक है। तो 11 डेज में आके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाएगा, बट उसके बाद एंटोनिम रह जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद एंटोनिम के साथ आपको कंटिन्यू करना है स्पेलिंग एरर्स, ओके। 8 डेज में आपको खत्म करना है। 8 डेज बाद आपका ये एंटोनिम खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए, अब ये दोनों ही ना क्या आ गया, दोनों ही वोकैब का चैप्टर आ गया, ठीक है। ये दोनों ही आप वोकैब का चैप्टर करोगे एंड इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सिर्फ 8 डेज का एक प्लान है, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखिए एंटोनिम आप जब सिनोनिम पढ़ोगे, आप ऑलरेडी वहां पे एंटोनिम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ऐसा ही अगर होगा, अगर आपने 200 वर्ड्स ईच डे पढ़ा है तो एंटोनिम पढ़ने में सिनोनिम के बाद और कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एंड उसके साथ साथ आपको स्पेलिंग एरर्स पढ़ना है। एंड स्पेलिंग एरर्स में मैंने ऑलरेडी कहा है कि सिर्फ आपको राइट डाउन नहीं करना है, आप इसके साथ साथ ना आपका जो ईच वर्ड्स का जो मीनिंग है वो भी आप सर्च करके पढ़ लो। देखिए, जो स्पेलिंग एरर का जो एक्सप्लेनेशन है ना किरण के अंदर, वहां पे कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंग नहीं दे रखा है, सिर्फ स्पेलिंग दे रखा है। ये ऑब्वियस भी है, क्योंकि वहां पे मीनिंग नहीं देना, वो तो सिनोनिम एंटोनिम नहीं है कि वहां पे मीनिंग देंगे।
बट क्या है कि अब जब ये स्पेलिंग एरर के पहले सिनोनिम, एंटोनिम, OWS पढ़ चुके हो तो आप बहुत सारे ऑलरेडी आपका वोकैब गेन हो चुका है, ऑलरेडी आप बहुत वर्ड्स जान चुके हो ऑलरेडी। तो आप क्या है कि स्पेलिंग एरर्स में जो 200 वर्ड्स आप पढ़ोगे उसमें से शायद ही कोई वर्ड्स होगा जिसका मतलब मीनिंग आपको नहीं पता है। तो अगर आप 200 वर्ड्स सर्च करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, इसलिए स्पेलिंग एरर मैंने लास्ट दिया है, ठीक है। क्योंकि अगर स्पेलिंग एरर फर्स्ट में दे देते तो चैप्टर तो इजी है, बट उसका तो चैप्टर मतलब स्पेलिंग के साथ साथ आपको इसका मीनिंग भी जानना है ना, इसलिए मैंने इसमें इसको एंड में दिया है जब आपका नॉलेज बढ़ जाएगा वर्ड्स में, ठीक है। एंड उसके बाद इसको कुछ सम मतलब ऐसा होगा कि आपको सिर्फ 60% ही आपको पता है, सिर्फ 40% आपको सिर्फ सर्च करके देखना होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये रहा। अब 8 डेज में आपका एंटोनिम कंप्लीट हो जाएगा, बचा रहेगा स्पेलिंग। स्पेलिंग का 15 डेज में कंप्लीट होना है, मतलब स्पेलिंग के लिए और भी 7 दिन चाहिए। अच्छा, यहाँ पे डे देखना, ये डे 60 चल रहा है, डे 60 से ये शुरू होगा, ओके। नेक्स्ट देखिए डे नंबर 68, मतलब 8 दिन का स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो चुका, 8 दिन का प्लान कंप्लीट हो चुका है। अब हम चले आए हैं डे 68 में। ऑलरेडी यहाँ पे हमारा 2 महीना खत्म हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद हमें 7 दिन चाहिए स्पेलिंग एरर कंप्लीट करने के लिए। तो 7 दिन के बाद ये 7 दिन का जो प्लान है वहां पे आपका स्पेलिंग एरर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए स्पेलिंग एरर कंप्लीट होगा, सब कुछ कंप्लीट होगा, बचा स्लिप, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एंड ये तीनों ही आपको लास्ट में ही करना है, क्योंकि ये तीनों आगे जो चैप्टर्स है ना उसका एकदम सब कुछ निचोड़ के आपको वहां पे जो नॉलेज आएगा वो आपको ये तीनों चैप्टर्स में यूज करना है, आपको ये तीनों चैप्टर्स में लगेगा, इसलिए ही आपको ये तीनों चैप्टर्स लास्ट में करना है। एंड टाइम लेके करो, ठीक है, कोई जल्दी नहीं, टाइम लेके करो, अच्छे से समझ के करो, ओके। तो 7 दिन में आपको क्या करना है, स्पेलिंग एरर्स का क्वेश्चंस करना है एंड ये चैप्टर आपको खत्म हो जाएगा, ये डन हो जाएगा, ओके। उसके बाद एंड उसके साथ साथ आपको ये 10 क्लोज टेस्ट करते रहना है पर डे, ठीक है। अच्छा, अब 7 डेज के बाद क्या रह जाएगा, क्लोज टेस्ट रह जाएगा, पैराजम्बल्स रह जाएगा एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रह जाएगा। अब हमें बचा है लास्ट 26 डेज, ओके। तो लास्ट 26 डेज में हमें हर दिन 10 क्लोज टेस्ट करते रहना है, 25 पैराजम्बल्स और सेंटेंसेस, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस करना है एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है। उसका 60 क्वेश्चंस, मतलब 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और 6 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और 12 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर्स एक साथ आपको कंटिन्यू करना है। एंड ये इसमें क्या है कि इसमें ग्रामर भी है, वोकैब भी है। आपको आप क्लोज टेस्ट पढ़ोगे, पैराजम्बल्स करोगे, आरसी करोगे, यहाँ पे क्यों क्या बैठ रहा है क्लोज टेस्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, वो आपको समझना है। कोई भी वर्ड ऐसा आए आपके सामने जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है, वो आपको सर्च करके देखना है एंड नोट डाउन करना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा टोटल 100 डेज स्ट्रेटेजी एंड ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। 100 डेज स्ट्रेटेजी हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब देखिए आप जो पढ़ोगे ना उसमें से जो आपका गलती होगा, आप पढ़ते पढ़ते जो आपको मैंने जो कहा ना वो कॉमन एरर्स में, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस में जो आपको कंसेप्ट अगर नहीं मिला और ऐसा कुछ ग्रामर रूल्स आ गया जो आपको नहीं पता है, तो वो आपको क्या करना है, आपका नोटबुक में नोट डाउन करते रहना है, ठीक है। मैं आपको अब दिखाऊंगी कि मेरा कॉपी कैसा था, मेरा नोटबुक कैसा था, ठीक है, मैंने कैसे ये नोटबुक करती थी एंड मैं कैसे प्रैक्टिस करती थी, मैं आपको अब दिखाऊंगी। देखिए ये मेरा एकदम पहले प्रिपरेशन का पहले डेज का टाइम है, आप यहाँ पे डेट देख सकते हो 2 जनवरी 2019 का, ठीक है। या ऐसे देखिए मैं ऐसे स्पेलिंग प्रैक्टिस करती थी, कंटिन्यूसली मैं ऐसे लिखती थी, ठीक है, स्पेलिंग। अच्छा, अब देखिए ये यहाँ पे मैंने वोकैब प्रैक्टिस किया है, मैंने वो आपको बोला ना कि ऐसे मैं लिखती थी, ठीक है, उसके बाद एक साथ चेक करती थी। तो क्या होता है कि मैं ना खुद को मार्क्स देना बहुत अच्छा लगता था, मतलब ये मार्क्स देख के ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था, तो इसलिए मैं ऐसे खुद को मार्क्स देती थी, ऐसे खुद को मार्क्स देती थी, ऐसे जो भी राइट है रॉन्ग है जो भी वो मैं यहाँ पे करती थी एंड उसके बाद मैं यहाँ पे मार्क्स देती थी एंड अगर ये मार्क्स कम आए ना तो एक ना जिद
मुझ पे आ जाता था कि मैं इसको बढ़ा के रहूंगी, इसका मैं फुल मार्क्स करके रहूंगी। ठीक है, तो जिद भी आपको होना चाहिए, जिद है तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ऐसे मैं प्रैक्टिस करती थी। ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे मैं प्रैक्टिस करती थी। ऐसे मैं खुद को मार्क्स देती थी, ऐसे परसेंटेज भी कैलकुलेट करती थी कि कितना हुआ। ऐसे देखिए, वॉइस चेंज, ब्लैंक्स, वॉइस चेंज, एरर्स में, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में, डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच, इडियम्स कैसे पढ़ते थे। और यहाँ पे देखिए, ये जो मतलब जो इतना वर्ड्स मैं एक साथ ऐसे लिखती रहती थी। ठीक है, तो ऐसे आपको भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ऐसे देखिए, ऊपर देखिए, रिकमेंडेड के साथ साथ फॉर आता है, मतलब जो प्रिपोजिशन बैठता है। ये हो सकता है कि मेरा गलत हुआ था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ऐसा मैं करती थी। मेरा अलग से नोटबुक भी था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये सब नोट मैं अलग से करती थी। और ये जो प्रैक्टिस का जो बुक था, उसमें भी मैं यहाँ पे ऊपर में और ये पे नीचे पे जो ब्लैंक स्पेस रहता था, वहां पे मैं एक बार लिख रखती थी, जो दिमाग में जाकर ना रिवाइज करता रहे, इसलिए। ये देखिए, ऐसे मैं मार्क्स देती थी खुद को। ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है, जो भी मेरा गलत हुआ है ना, मैं यहाँ पे नोट करती रहती हूँ। ठीक है, अच्छा, ये रहा मेरा सब प्रैक्टिस का जो मेरा कॉपी था वहां पे। एंड ये देखिए, मैं ऐसा भी होता था कि मैं मैथ्स कर रही हूँ ऑलरेडी, बट अगर कोई आ गया मेरे सामने कुछ इंग्लिश का वर्ड, तो मैंने ऐसे लिखना शुरू कर दिया, एक के बाद एक मैंने वो प्रैक्टिस करना ना शुरू कर दिया। तो मैं ऐसे ही करती थी, कोई भी वर्ड आए उसका पहले तो सर्च करो, उसके बाद उसका स्पेलिंग भी प्रैक्टिस करो। तो ऐसे चलता रहता था। ठीक है, तो आप भी ऐसे एकदम जस्ट प्रैक्टिस करते रहना, वहां पे कोई लैक नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड ये देखिए, यहाँ पे मैं एक अलग से नोटबुक था, वहां पे मैं जो भी मुझे अननोन लगता था, जो भी वो मैं ऐसे लिखती थी यहाँ पे, मतलब नोट करके रहती थी। एंड वो मैं रिवाइज करती रहती थी। बहुत ज्यादा रिवाइज नहीं होता, रिवाइज करती रहती थी, थोड़ा कम ही रिवाइज होता था मेरा। बट ये रिवाइज करना जरूरी है, ये रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ऐसे आप सिर्फ नोट डाउन करने से कुछ नहीं होगा, आपको रिवाइज भी करना होगा। ठीक है, ये मेरा नोटबुक था, जहाँ पे मैं जो वोकैब है, जो ग्रामर रूल्स है अलग से, वो मैं यहाँ पे लिख के रखती थी। ठीक है, एंड ये मैं आपको दिखाना चाहती तो इसलिए क्योंकि एक मिनट, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना, ये मेरा जो रूटीन है, आप यहाँ पे डेट देख सकते हो, यहाँ पे डेट देखो, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, ये सिर्फ 2019 का है। जब जून से एग्जाम शुरू होने वाला था, तब तो नोटिस भी आ चुका था, अप्रैल आ गया था, सिर्फ 1 महीने ही बचा था मेरा। ठीक है, तो तब क्या करता था, मेरा अलग से रूटीन था, वो रूटीन में फॉलो करते थे। और यहाँ पे आके ना, मैं ऐसे लिखती थी कि आज मैंने क्या पढ़ा, कितना मैथ्स किया, ऐसे मैंने लिखती थी। एंड एंड ऑफ द डे ना, मैं मैच करती थी कि जितना मैंने रूटीन बनाया था वो मैंने कंप्लीट किया कि नहीं। तो मैं देखती थी, और मुझे ना बहुत सुकून मिलता था, बहुत सेटिस्फाइड लगता था ऐसे रूटीन बना के, कि देखती थी कि मैंने अरे इतना पढ़ लिया, अच्छा आज तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया, अरे आज ना कम पढ़ लिया, नहीं फिर से कल मुझे बहुत बहुत ज्यादा पढ़ना है। ऐसे एक जिद रहता था मेरे। जब मैं सोने जा रही थी रात में, तब मैंने अरे इतना कम पढ़ लिया आज, नहीं आज तो रूटीन कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे तो कल अच्छे से, मतलब आज का जो लैक हुआ वो भी करना है, एंड कल का तो अलग से वो तो करना ही है। ठीक है, 1.5 टाइम्स हो गया वो प्रेशर। तो ऐसे मैं करती थी, एंड ये लिख के रखती थी, क्योंकि मेरे पास एक नोट रहना चाहिए। मुझे लगता था कि मैंने कितना क्या पढ़ा, तो इसलिए मैं ये लिखती थी, आपको सिर्फ ये दिखाया। ठीक है, तो यही रहा आज का सेशन। ये मैंने बहुत ही प्लानिंग करके बनाया है, जो मैंने बनाया था उसको थोड़ा सा मतलब एकदम जो आपको कॉम्बिनेशन दिया वो एकदम कैलकुलेट करके, एकदम किसके साथ क्या बैठेगा। जब मैंने पढ़ा था तब तो मैं समझती नहीं थी ना, मैंने तो किसके साथ क्या पढ़ना है कैसे मैं समझू, तब तो मैं एकदम नहीं हूँ, कोई गाइड भी नहीं था, कोई गाइडेंस करने वाले भी नहीं थे। ठीक है, तो बट अब पढ़ने के बाद समझ आता है कि किस चैप्टर के साथ किस चैप्टर पढ़ने से आपको क्या फायदा मिल सकता है। ठीक है, तो ये रहा आज का सेशन। थैंक यू। एंड आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, एसएससी इनसाइट के नाम पे मिल जाएगा, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप चेक कर सकते हो, वहां पे आपको लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, एंड अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो टेलीग्राम चैनल पे आप ग्रुप पे वो डाउट्स दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप एक बार चेक कर लेना क्या है। एंड आप कमेंट सेक्शन भी कमेंट कर सकते हो अगर आपका कोई डाउट्स है। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।